मैं हूं शंकर सर और आज आप आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में अध्ययन करेंगे सूरदास द्वारा रचित पद का। तो आइए सूरदास के पद का भावार्थ से अध्ययन करने से पूर्व हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन अवश्य ओके कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो देखिए सूरदास के पहले पद में अगर हम देखते हैं तो सूरदास जी कहते हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहित मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन त्यागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। आगे कहते हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम घोरी, गुर चाटी जो पागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा पद सूरदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं, अपने मन की व्यथा को प्रकट करती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? व्यंग कसती हैं, तंज कसती हैं गोपियां उद्धव के प्रति। तब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। बड़ भागी माने भाग्यवान, बड़े भाग्यवान हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास तुम्हें सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनके साथ रहने का। अपरस, अपरस माने अछूता, रहत स्नेह तगाते, तुम अपरस अर्थात अछूते हो, स्नेह रूपी, स्नेह माने स्नेह रूपी, तगा माने धागे से, स्नेह रूपी उस धागे से तुम अछूते हो, अर्थात उस बंधन से नहीं बंधे हो, प्रेम रूपी बंधन से। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन अनुरागी माने प्रेमी हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हुआ है और उनका प्रेमी नहीं हुआ, इसलिए तुम क्या हो? भाग्यवान हो। अगली पंक्ति में कहती है पुरैन, पुरैन माने क्या होता है? कमल होता है, ठीक है। कहते हैं पुरैन पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, तब भी उसमें कहीं पानी की बूंदों का या पानी का कहीं उसके शरीर में, देह माने शरीर में, दाग कोई दिखाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से तुम श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन जरा सा भी स्नेह तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, अब जरा सा पानी का भी कोई दाग उसके अंदर एक छींटा भी नहीं दिखाई पड़ता। अगली पंक्तियों में गोपियां कहती है ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार से जल के अंदर, माह माने अंदर या भीतर, जिस प्रकार से तेल की गगरी, तेल से सनी हुई गगरी जल के भीतर रहती है, बूंद न ताको लागी, उसमें एक बूंद भी पानी की उसे लगती नहीं है, अर्थात स्पर्श नहीं करती है। उसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के साथ हो और जरा सा भी उनके प्रति प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रकट नहीं हो रहा है। अगली पंक्तियों में गोपियां कहती हैं प्रीति नदी, प्रीति माने प्रेम, नदी यानी सरिता, तो प्रीति नदी में मैं पाँव न बोलो। कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव, पाँव माने पैरों को न बोलो, नहीं डुबाए हो, अर्थात तुम्हारा आसक्त नहीं हुआ है मन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में। तो गोपियां कहती हैं दृष्टि रूप परागी, परागी माने स्नेही, स्नेह के प्रति, और दृष्टि नजर, तुम्हारी नजर उस श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति अनुरागी नहीं हुआ है, तो हे उद्धव तुम धन्य हो। अंतिम पंक्तियों में गोपियां कहती हैं सूरदास, तब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती अबला, अबला माने वे वह स्त्री जिसका कोई इस संसार में सहारा ना हो। अबला हम भोली, भोली का अर्थ होता है भोली भाली, हम माने स्वयं के लिए कहती हैं गोपियां। कि सूरदास कहते हैं कि तब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जी, हम तो अबला और भोली भाली स्त्रियां हैं। गुड़, गुड़ अर्थात गुड़, चाटी, चाटी अर्थात चींटी, ज्यों माने जिस प्रकार, पागी माने लिप्त हुई, जिस प्रकार से गुड़ में चींटियां लिप्त रहती हैं, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा लिप्त ही रहते हैं, आसक्त रहते हैं, उनके अलावा हमारा मन कहीं और नहीं लगता। इस प्रकार से गोपियां अपने मन की विरह व्यथा को
उद्धव जी से प्रकट करती है। तो आइए अब अध्ययन करते हैं सूरदास के दूसरे पद का। दूसरे पद में गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिता सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। इसका गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन की, हमारे मन की बात मन में ही, हमारी आत्मा में ही, मन में ही मान रही, अर्थात रह गई है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, मान रही यानी हमारे मन की बात मन के अंदर, आत्मा के अंदर मान रही, अर्थात अंदर ही अंदर रह गई। तब गोपियां उनसे व्यक्त करती, उलाहना देती है, कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन की मन ही मान रही, हमारे मन की बात, आत्मा की बात हमारे मन में ही, आत्मा में मान रही, रह गई, और बार बार वही हमें श्री कृष्ण के प्रति और भी अधिक मोहित करती है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए हे उद्धव, हे उद्धव जी, कहिए जाए कौन पे उद्धव, किससे जाकर हम कहें, ना ही परत कही, हमारे मन की व्यथा हम किसी से कैसे कह सकते हैं, ना ही परत कही, किसी से कहते हुए नहीं बनता है। गोपियां ऐसा कहती है कि उद्धव जी, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है, और ना कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, किससे जाकर कहें उद्धव जी, आप ही बताइए, ना ही परत कही, कहते हुए नहीं बनता है। अगली पंक्तियों में गोपियां कहती है, अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिता सही, अवधि जो उन्होंने समय दिया था, आधार जो आधार था उनका कि आएंगे, उनके प्रेम का जो आधार था, आश माने उम्मीद जो थी, आवन माने आने की, देखिए अवध माने समय है, आधार माने क्या है, आधार है, आश माने उम्मीद है, आवन माने आने की, तो उनके जो आने की जो समय थी, जो उम्मीद था मेरे मन में, तन मन, तन और मन में, बिता माने व्याकुलता, सही और अधिक व्याकुलता बढ़ा देती है जब भी स्मरण होता है। अब इन योग, और अब इन योग, योग माने क्या है, योग, संदेश माने संदेशों को, अब आपके द्वारा इन योग संदेशों को सुनी सुनी, सुन सुनकर, विरहीन, विरह माने विरहणी स्त्रियां हम, विरह व्यथा में, दुख में, दही माने जलती हैं, और भी अधिक व्यथा में, और भी अधिक दुख में जलती हैं। अगली पंक्तियों में गोपियां कहती हैं उद्धव जी से उलाहना देते हुए, चाहती होती कि हे उद्धव जी, हम चाहती हैं, होती इस प्रकार से गुहार, आवाज लगाना चाहती हैं जितई, लेकिन जिधर भी गुहार लगाना चाहते हैं, आवाज लगाना चाहती हैं, उतते उधर ही धार बही, यह योग साधना रूपी धार उधर से ही बहती हुई चली आ रही है। अर्थात हम चाहते थे कि श्री कृष्ण से अपने मन की बात करें, अपनी व्यथा को उनसे व्यक्त करें, लेकिन श्री कृष्ण ने यह योग साधना रूपी धारा को भेज दिया है, अर्थात उधर से ही ये धारा आ रही है, तो हम किधर जाकर गुहार लगाएंगे, किधर जाकर आवाज लगाएंगे, अर्थात हमारे लिए तो दुविधा की स्थिति बन गई है। तब अंतिम पंक्तियां में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरे, क्यों? तब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब धीर, धीर माने धैर्य, धरे माने धारण, क्यों माने कैसे, अब हम धीर धैर्य को कैसे धारण करें, मर्यादा न ले, मर्यादा का अर्थ है मर्यादा से, मर्यादा न ले, अब हमारी मर्यादा कहाँ रह गई है, अर्थात हमारा सम्मान कहाँ रह गया है, हमारा तो सब कुछ नष्ट हो गया है, ऐसा गोपियां अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से दूसरे पद में गोपियों ने उद्धव से अपने मन की विरह वेदना को व्यक्त किया है। और काव्य सौंदर्य के तत्व के अंदर देखेंगे तो रस यहाँ देखिए श्रृंगार रस है, विप्रलंब श्रृंगार रस है, ठीक है। छंद आपका पद छंद चलेगा,
अलंकार बार बार एक ही शब्द, अगर एक वर्ण की उत्पत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास के साथ रूपक भी कहीं कहीं देखने के लिए आता है। तो रस, छंद, अलंकार भाषा ब्रज भाषा है और शैली भावात्मक प्रधान मुक्तक शैली है। तो इस प्रकार से आप काव्य संदर्भ के तत्व को भी आसानी से स्पर्श कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।